गंगा किसको तारती है? गंगा किसको सवारती है? किसी ने कहा कि प्राण छूटे और गंगा जी में ले जाकर अस्थियों को छोड़ दो तो गंगा मोक्ष देती है। हे विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, देवी भागवत में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में लेख लिखे हैं कि गंगा जी ने शंकर जी से वर मांगा था कि मेरे जल में जब तक जीव की अस्थियां पड़ी रहेंगी तब तक वो जीवात्मा वैकुंठ का भोग भोगेगी। पर गंगा जी ने एक बात और कही है, शिव महापुराण में आपने श्रवण करा ना करा, पर एक बात और गंगा जी कह रही हैं कि मैं तार दूंगी, मैं पापी से पापी जीव का उद्धार कर दूंगी, मना नहीं है। वैसे भी तो भारत की भूमि तो पावन पावन नदियां सारी की सारी जितनी भी हैं ये भारत की भूमि पर है, ये भारत माता पर विराजमान है। सारे के सारे पावन तीर्थ इस भारत की भूमि पर विराजमान है। पुण्यमय नदियां, पुण्यमय तीर्थ, पुण्यमय तालाब, सरोवर जितने भी हैं ये सब इस भारत की भूमि पर हैं। विदेश में अगर कोई मरता है तो उसको डेड बॉडी कहते हैं कि ये मर चुका है, ये डेड बॉडी। पर भारत की भूमि पर अगर किसी ने पाप भी करा है ना, भारत की भूमि पर अगर किसी ने गलत काम भी करा है, कोई चोर भी है, कोई वेश्यागामी भी है, कोई कामी भी है, कोई लोभी भी है, कोई तृष्णावान भी है, कोई अहंकारी भी है, कोई वासनावान भी है, भारत की भूमि पर अगर किसी ने कोई हत्या आदि करी भी दी है ना, कोई अगर जीव बेकार कर्म कर भी दिया है ना, तो भी भारत की भूमि पर अगर उसने प्राणों को त्यागा है तो उसके नाम के आगे लिखा जाता है स्वर्गवासी। बाकी के देश में लिखाता है क्या स्वर्गवासी? नहीं, बाकी के देश में कहीं पर लिखा नहीं होगा कि यह स्वर्गवासी है। पर भारत की भूमि पर कोई पाप भी कर दिया है, कोई बेकार कर्म भी कर दिया है, कोई गलत काम भी कर दिया है, तो भी लिखा होता है स्वर्गवासी। भले बेकार कर्म कर दिया, भले पाप कर्म कर दिया, भले कुछ गलत कर दिया, पर नाम तो स्वर्गवासी आ गया, वैकुंठवासी आ गया। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, इस भारत की धरा एक ऐसी धरा है जहाँ पवित्र पवित्र नदियाँ विराजमान हैं, जहाँ पवित्र पवित्र तीर्थ विराजमान हैं, जहाँ पवित्र पवित्र आनंद सुख विराजमान है। यहाँ नित्य प्रति भगवत नाम का स्मरण होता रहता है, जहाँ का एक एक कंकर शंकर है। ऐसी पावन पवित्र भूमि भारत माता की है, जहाँ पर जीव कैसा भी हो अगर प्राणों को त्यागता है तो उसके आगे डेड बॉडी नहीं लिखी होती, उसके आगे स्वर्गवासी लिखा होता है कि ये स्वर्गवासी है। मतलब भले इसने पाप करा तो भी ये स्वर्ग का निवास करने वाला है, ये स्वर्ग की ओर निवास कर रहा है, ये स्वर्ग में बसा हुआ।